व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोडी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में मेरा मौजू है जिस पर मैंने बात करनी है, वो है काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन क्या होता है, काज ऑफ एक्शन कितनी किस्म का होता है, काज ऑफ एक्शन की वजह से कब अदालत दावा खारिज कर देती है और कब खारिज नहीं करती, क्या काज ऑफ एक्शन की वजह से हर केस में शहादत की ज़रूरत होती है या नहीं होती। ये हैं मौज़ूआत या ये हैं सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। आज की वीडियो मुफीद है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनका अदालतों से वास्ता पड़ता रहता है या जो लिटिगेशन में पड़े होते हैं या जिनको लिटिगेशन के साथ दिलचस्पी है। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले, मौजू पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? काज कहते हैं वजह को और ऑफ एक्शन किसी काम की, किसी काम के करने की क्या वजह बनी, क्यों किया जा रहा है कोई काम। उर्दू में इसे बिनाए दावा या बनाए दावा कहा जाता है कि किस बिना पर आप दावा करने जा रहे हैं, किस बिना पर आप दावा कर रहे हैं। अब जो भी दावा अदालत में आता है, अदालत में दायर होता है, लाजमी नहीं होता कि वो सच की बुनियाद पे किया जा रहा हो। बाज़ औक़ात लोग दूसरों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए और अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए उनसे इस तरह करके दावे दायर कर रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत में कानून इतना बेबस नहीं है, कानून इतना लाचार नहीं है। कानून ने एक रास्ता दिया हुआ है कि अगर कोई दावा दायर किया जाता है बग़ैर किसी वजह के, यानी उस शख्स को काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, तो ऐसे केस को खारिज कर सकती है अदालत अगर डिफेंडेंट साइड से कोई दरख्वास्त आ जाए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का रूल 11 का पार्ट ए डील करता है काज ऑफ एक्शन के साथ। काज ऑफ एक्शन न होने की वजह से अगर कोई दावा दायर हो जाता है, किसी शख्स ने दायर कर लिया, तो ऐसे दावे को खारिज कर सकती है कोर्ट। लेकिन अब काज ऑफ एक्शन कब, इसका अगर प्ली ली गई है इस तरह की दरख्वास्त में, तो कोर्ट खारिज करेगी और कब नहीं करेगी, ये सबसे अहम बात है। काज ऑफ एक्शन को जब हम लेते हैं इस तरह की दरख्वास्त में जिक्र करते हैं इसका, तो लिखा जाता है जी, नॉन अक्रल ऑफ काज ऑफ एक्शन, द प्लेंटिफ हैव नो काज ऑफ एक्शन, द प्लेंटिफ हैव लेक ऑफ काज ऑफ एक्शन। अगर जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेक ऑफ काज ऑफ एक्शन या नॉन अक्रल ऑफ काज ऑफ एक्शन, तो ये एक ही तरह के अल्फाज हैं, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अगर इस तरह की हमने ले ली प्ली अपनी दरख्वास्त में केस खारिज कराने के लिए, तो फिर इस तरह के मामले में मतलब ये हुआ कि द प्लेंटिफ हैव लेक ऑफ काज ऑफ एक्शन। अब लेक हमने ये नहीं कहा कि उसको सिरे से हासिल ही नहीं है या उसके दावे में कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब अदालत क्या करेगी, फिर इस केस को एविडेंस में लेके जाएगी और शहादत रिकॉर्ड करने के बाद इस दावे का फैसला करेगी, इस दावे को खारिज करना है या मंजूर करना है। लेकिन अगर हमने लिखा अपनी दरख्वास्त में या अपने जवाब दावे के इब्तदाई जो उज़रात होते हैं, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, उसमें हमने लिखा कि प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी काज ऑफ एक्शन, और वाकई हकीकत में भी इसी तरह है हो कि उस दावे में कोई काज ऑफ एक्शन की वजह ही नहीं बन रही, कोई बताया ही नहीं है प्लेंटिफ्स को कि क्यों वो दावा दायर कर रहा है। अब अगर कोई बंदा, एक बंदा दूसरे के खिलाफ दावा दायर कर रहा होता है, किसी वजह से कर रहा होता है, कोई ताल्लुक होता है, कोई लेन देन का मामला होता है, कोई ज़मीन का, उनके आपस में हुकूक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एक बंदा इनकार कर रहा होता है, यानी डिफेंडेंट इनकार कर रहा होता है मुद्दई के हुकूक मानने से। अगर दावे में कोई ऐसी बात लिखी हुई है, कोई ऐसा रिश्ता लिखा हुआ है, कोई ऐसी वजह लिखी हुई है, तो फिर कोर्ट जो है उसमें एविडेंस कॉल करेगी उस केस में। लेकिन अगर नहीं लिखी हुई कोई ऐसी वजह, सिर्फ दावा कर दिया गया है और कहानी का कोई आपस में जोड़ नहीं है, ना डॉक्यूमेंट्स जो लगाए गए हैं दावे के साथ पेश किए गए हैं उनके साथ, और ना दावे की अपनी वर्डिंग कोई सही सेंस में आ रही है, तो फिर ऐसी सूरत में
नॉन डिस्क्लोजर ऑफ काज ऑफ एक्शन इसको कहा जाएगा कि काज ऑफ एक्शन की वजह ही नहीं बयान हुई दावे में, किस बिना पे दावा दायर किया जा रहा है, तो ऐसे दावे को फिर अदालत क्या करेगी, रिजेक्ट कर लेगी। उसमें फुल फ्लेज ट्रायल करने की ज़रूरत अदालत को नहीं है। कानून ये कहता है कि अदालत फिर दावे को देखेगी और दावे के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को देख के दरख्वास्त आने पे डिफेंडेंट की तरफ से, या बाज़-औक़ात अदालत खुद भी देख लेती है कोई ऐसी वजह नहीं बन रही दावा दायर करने की उस शख्स के पास, तो खुद से भी अदालत जो है उस दावे को खारिज कर सकती है। अदालत के पास भी इतना अख्तियार होता है, लेकिन करती बहुत कम है अदालतें इस तरह। ज़्यादातर दरख्वास्त आती है, ये एतराज़ आता है दूसरी तरफ से, तब अदालत उस पर एक्शन लेती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने काज ऑफ एक्शन के हवाले से बात की। नॉन अक्रल ऑफ काज ऑफ एक्शन, लेक ऑफ काज ऑफ एक्शन या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ काज ऑफ एक्शन की वजह से दावे पे क्या असर पड़ सकता है, दावा खारिज हो सकता है या दावा रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्शन और डिसमिसल में फ़र्क है। डिसमिसल होता है वहाँ पे जहाँ पे फुल फ्लेज ट्रायल चले, रिजेक्शन होती है इब्तदाई स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे किसी दरख्वास्त के आने पे फुल फ्लेज ट्रायल किए बगैर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए मुफीद भी रहेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।